क्या आपने सोचा है कि रोशनी जो हमेशा तेजी से चलती है और हमें दुनिया को देखने का मौका देती है, उसे एक ठोस चीज़ में बदला जा सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। इटालियन रिसर्चर्स ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसमें उन्होंने रोशनी को सुपर सॉलिड में बदल दिया है। सुपर सॉलिड एक ऐसी अवस्था है जो ठोस और तरल दोनों की खूबियाँ रखती है। आज इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे संभव है और इसका साइंस क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ शुरुआत है, असली राज अभी बाकी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सुपर सॉलिड क्या होता है। सुपर सॉलिड एक ऐसी अवस्था है जो क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में बहुत ही मिस्टीरियस और इंट्रिगिंग है। ये एक ऐसी चीज़ है जो ठोस की तरह रिजिड स्ट्रक्चर रखती है, लेकिन साथ ही साथ फ्लूइड की तरह बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो कर सकती है। ये अवस्था पहले एटम्स के साथ देखी गई थी, लेकिन अब इटालियन रिसर्चर्स ने इसे लाइट के साथ भी क्रिएट कर दिखाया है। ये डिस्कवरी नॉट ओनली हमारी समझ को चैलेंज करती है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए भी एक नया रास्ता खोल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। रिसर्चर्स ने एक लेज़र बीम इस सेमीकंडक्टर पर फायर किया, जिससे फोटॉन्स मतलब लाइट पार्टिकल्स और सेमीकंडक्टर के एक्जिटॉन्स मतलब मैटर पार्टिकल्स के बीच हाइब्रिड पार्टिकल्स बने, जिन्हें पोलारिटॉन्स कहते हैं। दिस पोलारिटॉन्स देन एक सुपर सॉलिड स्टेट में कोलेस हो गए, जिसमें उनका स्ट्रक्चर सॉलिड जैसा था, लेकिन फ्लो सुपर फ्लूइड जैसा था। रिसर्चर्स ने फोटोन डेंसिटी मैपिंग और इंटरफेरोमेट्री का यूज़ करके कंफर्म किया कि ये इंडेड एक सुपर सॉलिड स्टेट था। ये डिस्कवरी कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में एक बड़ा माइलस्टोन है। ये हमें क्वांटम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में नए इंसाइट्स देती है। एडिशनली, ये फोटोनिक प्लेटफॉर्म पर सुपर सॉलिड प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टिगेशन को पॉसिबल बनाती है, जो एटम बेस्ड सिस्टम से ज़्यादा मैनेजेबल है। फ्यूचर में इस डिस्कवरी से क्वांटम कंप्यूटिंग और लाइट इमिटिंग डिवाइसेस में क्रांति ला सकती है। फॉर एग्जांपल, सुपर सॉलिड लाइट्स का यूज़ करके स्टेबल क्यूबिट्स बनाए जा सकते हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए इसेंशियल है। चलिए अब थोड़ा विजुअल्स और उदाहरणों के ज़रिए इसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक रिवर जिसमें पानी बह रहा है, लेकिन उस रिवर का स्ट्रक्चर इतना सॉलिड है कि वो टूटता नहीं। ये एग्जैक्टली सुपर सॉलिड की तरह है, जिसमें फ्लूइडिटी है लेकिन स्ट्रक्चर भी। लाइट को सुपर सॉलिड में बदलना ऐसे जैसे आप हवा को सॉलिड बना दें, लेकिन वो फिर भी फ्लो करे। रिसर्चर्स ने ये करके दिखाया है कि लाइट, जो कि एनर्जी है, को मैटर की तरह बिहेव कराया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल सेटअप यूज़ किया, जिसमें लाइट और मैटर को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाई गई। तो दोस्तों, अब हमने लाइट को सुपर सॉलिड में बदलने के पीछे के साइंस को समझ लिया है। कैसे इटालियन रिसर्चर्स ने एक सेमीकंडक्टर और लेज़र का यूज़ करके ये कारनामा कर दिखाया। लेकिन क्या ये पूरा रहस्य सॉल्व हो गया है? शायद नहीं, क्योंकि साइंस में हमेशा नए खुलासे होते रहते हैं। हो सकता है आने वाले सालों में हमें और भी रोचक चीज़ें पता चले, पर एक बात तय है, ये डिस्कवरी हमें क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक नया दरवाज़ा खोलती है और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक नया रास्ता दिखाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या लाइट को सुपर सॉलिड में बदलना फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा बन सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां क्यूबिट्स का यूज़ होता है, जो क्लासिकल बिट्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सुपर सॉलिड लाइट से बने क्यूबिट्स ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। एडिशनली, फोटोनिक में जहां लाइट का यूज़ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र और प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, सुपर सॉलिड लाइट्स नई डिवाइस डेवलप करने में मदद कर सकती है, जैसे रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। हालांकि ये डिस्कवरी बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, सुपर सॉलिड स्टेट मेंटेन करना बहुत
ट्रिकी है और इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। एडिशनली ये एक्सपेरिमेंट लैब कंडीशन में हुआ है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए इसे और अप स्केल करना होगा। तो दोस्तों, हमने लाइट को सुपर सॉलिड में बदलने के पीछे साइंस, इम्प्लीकेशंस और फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में बात की। ये डिस्कवरी नॉट ओनली हमारी समझ को एक्सपेंड करती है बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए भी एक नया रास्ता खोलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस डिस्कवरी के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।